अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना हकीम खालिद जोया मकानी। मैं आज मैदे के बारे में वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन सब्सक्राइबर की फरमाइश पर मैं आज एक तलाक़ का नुस्खा पेश कर रहा हूं। आसान तैयार होने वाला नुस्खा है जिसे बआसानी तैयार किया जा सकता है और कम खर्च है, थोड़ा सा खर्च होता है इस पर। तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएँ। आप देखते हैं कि ये नुस्खा कौन कौन इस्तेमाल करेगा। वो तमाम लोग जो बचपन में गलत कार्याँ करते रहे हैं, गैर शादीशुदा लोग और शादीशुदा लोग जो कि उज़्व मखसूस की कमज़ोरी में मुब्तला हैं, जिसमें कि उनका उज़्व मखसूस मुकम्मल जोश में नहीं आता, ढीला ढीला रहता है। तो उसके लिए ये एक बेहतरीन सा सलाह है जिसे तैयार करें और फ़ायदा उठाएँ। तो आइए आप चलते हैं नुस्खे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा नुस्खा, सबसे पहली चीज़ जो है इसमें, वो आपने बैंगन जो है वो बैंगन लेना है जो पौधे पर खड़ा खड़ा लाल रंग का हो गया हो। मतलब ये है कि पकने के बाद अब वो खुश्क होने लग जाता है, तो वो बैंगन आपने लेना है। खुश्क हुआ हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि वो खुश्क होने की तरफ जा रहा होगा, वो बैंगन लेना है। उस बैंगन को लेकर आपने उसमें 6 अदद मग्घा, जिसे कि फल दराज भी कहते हैं, और ये बासानी जो है ये अद्वियात की, देसी अद्वियात की दुकानें जो हैं उनसे दस्याब है। वहाँ से जाकर आप फल दराज या मग्घा के नाम से ये दवाई आपको मिलेगी, वो ले लें। और 6 अदद जो हैं वो आपने उस बैंगन के अंदर चुबो देनी है और उसको उस साए में रखें। साए में रखकर उसे खुश्क करें। जब वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो अब उसके बाद आप आधा किलो जो है वो रोगन कुंजन, या जिसे कि तिलों का तेल कहते हैं, वो ले लें। उसे एक कढ़ाई में डालकर आग पर रखें और उसमें ये खुश्कशुदा बैंगन जिसमें मक्खन चुबोई गई थी, फल दराज चुबोई गई थी, वो भी उसमें डाल दें और नीचे आग जला दें। अब उसे जलने दें। कुछ ही देर में वो बैंगन जो है मक्खन समेत जो है वो जल जाएगा। उसके बाद अब उसे उतार लें और उसमें आपने 2-3 पोथी जो है लहसुन की डाल दें। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तो इसे खरल करें अच्छी तरह, इससे इतनी अच्छी तरह खरल करें कि ये एक पेस्ट की शक्ल इख्तियार कर ले। और बस हमारा ये तला तैयार हो गया। अब इस तला को किसी डिबिया में या किसी प्लास्टिक के या शीशे के बर्तन में रखें और उसके बाद इसमें से थोड़ा सा रात को सोने से पहले उज़्व मखसूस पर थोड़ा सा जो है वो सामने वाला और नीचे वाला हिस्सा छोड़कर इसकी मालिश करें और सो जाएं। तकरीबन 2 हफ्ते के करीब इसकी मालिश करें, इंशाअल्लाह ये बेहतरीन रिजल्ट देगा। इंतहाई मुख्तसर से अज्जा हैं, तैयारी भी इंतहाई आसान है। आसान मुख्तसर अज्जा से तैयार होने वाला ये नुस्खा तैयार करें और फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ ये नुस्खा जो है टेढ़ापन, जिसे कुजी कहते हैं, और इसके साथ साथ ये कुताही, ये टेढ़ापन जो है वो साइड की तरफ या नीचे की तरफ वो उसको ख़त्म करेगा और इसके साइज़ में और इसके मोटाई में भी इंशाअल्लाह इजाफा करेगा। अगर आप इसे बनाएं तो यकीनन फ़ायदा उठाएंगे। तो ये था आज का नुस्खा। मेरे यूट्यूब चैनल को देखने, मेरी वीडियोज़ को देखने, व्यू करने, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नए व्यूअर्स जो हैं इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन जो है उसे भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका शुक्रिया।